युगो साको और राम मोहन हॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस के पास इस पिक्चर को लेके गए रिलीज के लिए। तो प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि भैया अगर तुम चाहते हो हम इसको रिलीज करें तो इसमें से ना जो एग्जाइल वाला पार्ट है भगवान श्री राम और सीता का, उसको कंप्लीटली चेंज करके ये दिखा दो कि भगवान श्री राम और सीता हनीमून मनाने जंगल के अंदर चले गए हैं। टू विच युगो साको और राम मोहन ने कंप्लीटली कांटा लगा दिया, बोल दिया कि हम ये चीज कभी नहीं करेंगे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये बात हर किसी को पता है कि आदि पुरुष का टीजर इंटरनेट पे एक जबरदस्त वेल डिजर्व्ड बैकलैश फेस कर रहा है। पर इस सारे के सारे बवाल में एक चीज जिसके बारे में जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात नहीं हो रही है, और वो चीज है रामायण का एक ऐसा अडेप्टेशन जो आज तक का सबसे परफेक्ट अडेप्टेशन है, आज तक का सबसे रिस्पेक्टफुल अडेप्टेशन है। पर ये चीजें होने के बावजूद भी उसको इंडिया में रिलीज से बैन कर दिया गया था। पर जब मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे बनी, कितने डिटेल्स इस पिक्चर के मेकिंग के अंदर गए, तो आपको भी वही लगेगा जो मुझे लगा था, और वो है कि इस पिक्चर का मेकिंग प्रोसेस आदि पुरुष के मेकर्स के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, और ये है ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। इन द ईयर 1993 जनवरी के महीने में शोकेस हुई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आज तक का रामायण का सबसे जबरदस्त अडैप्टेशन, जिसका नाम था रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। अब जो लोग मेरी तरह अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं, हम सब ने कार्टून नेटवर्क पे ये पिक्चर देखी जरूर थी, लेकिन हमें तब भी नहीं पता था, और आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये पिक्चर कार्टून नेटवर्क पे इसलिए रिलीज हुई थी क्योंकि इसका इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज कर दिया था बैन। ये पिक्चर एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जापान के युगो साको, कोइची सासाकी और इंडिया के फादर ऑफ एनिमेशन यानी राम मोहन जी का। इसके दो रीजन थे। पहला ये कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी वालों को बड़ी जबरदस्त ऑब्जेक्शन थी कि क्या पता जापानी इस अडेप्टेशन में क्या बना दे रामायण का, उनको समझ है या नहीं है। ये चीज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, और इसके साथ वो गलती से खिलवाड़ ना कर बैठे। और उससे भी बड़ी ऑब्जेक्शन उनको ये थी कि रामायण को तुम एक कार्टून कैसे बना सकते हो। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए राम मोहन जी और युगो साको ने सरकार और वीएचपी के साथ मीटिंग्स करी और उनको समझाया कि जापान में खाली कार्टून्स नहीं होते हैं एनिमेशन, वहां पे एक हाईली रिगार्डेड आर्ट फॉर्म है एनिमेशन। बट इन सारी की सारी मीटिंग्स का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, और 1993 में थिएटर्स में ये पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। और दूसरा रीजन ये, या फिर इसको कैटलिस्ट कह लो पहले रीजन का, कि भैया सरकार को 1992-93 में ये लगा कि राम जन्मभूमि मूवमेंट, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का सीन बहुत ही चरम सीमा पे चल रहा है, और अगर उस दौरान ये पिक्चर रिलीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं रिलीजियस अपरोर हो सकता है। तो उन्होंने कहा भैया इस पिक्चर को हम वाइड स्केल पे थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे। बट ये फिल्म यूएस और जापान में थिएटर्स में रिलीज हुई और वहां पे बहुत अच्छी तरह रिसीव भी हुई। इनफैक्ट 2001 में ऑस्कर्स ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फीचर, और उसमें जो पहली 9 फिल्में थी उनमें रामायण थी। The most mind-blowing thing about this adaptation is the attention paid to the details while making this film by the makers Yugo Sako and Ram Mohan जी। और अब जो मैं तुम्हें आगे एग्जांपल्स बताऊंगा ना, वो सुन के तुम्हें भी यही लगेगा कि आदि पुरुष के मेकर्स को ना साला चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। युगो साको को रामायण के बारे में पता लगा इन द ईयर 1983, और उनको ये कहानी इतनी इन्फ्लुएंस कर गई, इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने ठान ली कि मैं एक एनिमेटेड फिल्म बनाऊंगा रामायण के ऊपर। एंड टू डू जस्टिस विद द फिल्म स्टोरी एंड रिसर्च, उन्होंने अगले 6 से 8 साल में 10 डिफरेंट वर्जन्स पढ़े रामायण के जापानीज में। वहां 6 से 8 साल लगे रिसर्च करने में पिक्चर बनाने के लिए, और यहां पे आदि पुरुष का टीजर देख के तुम्हें लगता है कि इसके मेकर्स ने 6 दिन भी रिसर्च करी होगी। इस पिक्चर की फिल्मिंग के दौरान डायरेक्टर युगो साको ने जापान और इंडिया के बीच में 60 टाइम्स से ज्यादा ट्रैवल किया, और वो इसलिए क्योंकि ही वांटेड टू मेक श्योर कि आर्किटेक्चरल डिटेल्स और कॉस्ट्यूम डिटेल्स बिल्कुल ऑन पॉइंट रहें। और आदि पुरुष के टीजर में देख लो, कॉस्ट्यूम और आर्किटेक्चरल डिटेल्स का तो मतलब भी नहीं पता होगा इन्हें देख के। ऐसा लगता है इन्होंने भगवा रंग तक यूज नहीं किया, सैफरन कहीं पे यूज ही नहीं करा हुआ एक्सटेंसिवली। चमड़े की चप्पलें पहना दी है भगवान श्री राम को, सफेद रंग की धोतियां और लाल कपड़े बांध दिए। युगो साको और राम मोहन हॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस के पास इस पिक्चर को लेके गए रिलीज के लिए। तो प्रोडक्शन हाउस ने ये बोला कि भैया अगर तुम चाहते हो हम इसको रिलीज करें तो इसमें से ना जो एग्जाइल वाला पार्ट है भगवान श्री राम और सीता का, उसको कंप्लीटली चेंज करके ये दिखा दो कि भगवान श्री राम और सीता हनीमून मनाने जंगल के अंदर चले गए हैं। टू विच युगो साको और राम मोहन ने कंप्लीटली कांटा लगा दिया, बोल दिया कि हम ये चीज कभी नहीं करेंगे।
और आदि पुरुष के टीजर में हमारे को ये दिखा दिया है कि भैया फूलों के बीच में भगवान श्री राम और सीता माता गाने गा रहे, भगवा रंग वहां किसी ने भी नहीं पहना है। फुल रोमांटिसाइजेशन दिखा दी है। इस पिक्चर में जितने भी वेपन्स दिखाए गए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जितने भी बाण थे, जितने भी गिज्मोस थे, गैजेट्स थे उस जमाने के, इनफैक्ट पुष्पक विमान तक पर बहुत डीपली रिसर्च करी गई थी। और आदि पुरुष में देख लो, सब कुछ गेम ऑफ थ्रोन से उठा के कॉपी कर दिया, कुछ भी बना दिया जो मन कर रहा है। कहीं पे भी किसी भी वेपन में कोई डिटेलिंग दिखती है तुम्हें? सबसे बड़ी चीज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, और वो ये है कि ये माना जाता है कि सन्यास लेने के बाद सन्यासी जो पूरे के पूरी दुनिया की मोह माया को त्याग के सन्यास ले लेते हैं, वो गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवान राम ने, आप कोई भी पेंटिंग्स देखोगे, डिपिक्शन देखोगे, वहां पे भगवान राम ने गेरुआ नहीं, गेरुआ बहुत कम पहना हुआ है, सबसे ज्यादा पहना है उन्होंने पीला रंग, येलो कलर पहना हुआ है। क्योंकि ये किस लिए है? दिस इज बिकॉज राम भगवान नेवर वेंट टू एन एग्जाइल एज ए सन्यासी। वो वचनबद्ध होके गए थे, प्रॉमिस किया था उन्होंने अपने फादर से कि मैं चला जाऊंगा, तो वो सन्यासी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पीला रंग यूज किया। और जब आप ये एनिमेटेड वर्जन देखोगे, यहां पे भी आपको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों के तीनों हमेशा तुम्हें गेरुआ रंग कम पहने मिलेंगे और पीले रंग के वस्त्र ज्यादा धारण करे मिलेंगे। और आदि पुरुष में तुम पीला और गेरुआ रंग कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहां होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो तो छोड़ो, इन्होंने लाल रंग के कपड़े दिला दिए, धोतियां सफेद कर दी भाई। इस पिक्चर में जो एनिमी विजुअल्स हैं उनमें कलर्स कैसे होंगे, कौन सा कलर कहां पे यूज किया जाएगा, कितनी मात्रा में यूज किया जाएगा, वो ऐसे ही नहीं बैठे बिठाए डिसाइड कर ले जैसे आदि पुरुष वालों ने कर लिया। ओवर 450 जापानीज एनिमेटर्स came together and studied Indian classical paintings कि आज से नहीं हजारों सालों से कैसे दर्शाया जा रहा है कलर्स में रामायण को, और फिर उसी को अप्लाई करा गया। और आदि पुरुष में तुम कलर कोडिंग, कलर पैलेट सिलेक्शन तो भूल ही जाओ, सिनेमेटोग्राफी तो भूल ही जाओ, इनसे सीधे बल्ब नहीं लगे, लाइटिंग भी खराब है टीजर में। पिक्चर की वॉइस कास्टिंग कितनी इंटेलिजेंटली और दिमाग लड़ाई करी गई है, उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल यह है कि भगवान राम, जिनका चेहरा हम सबके लिए बेसिकली अरुण गोविल जी का है, उनकी आवाज भी वही है जो हम दूरदर्शन से देखते आते थे, तो युगो साको मेड श्योर कि इनका जो वॉइस कास्ट है, जो राम का वॉइस होगा वो अरुण गोविल जी का ही हो। और दूसरी तरफ रावण का वॉइस डब किया था अमरीश पुरी जी ने, जिनके जैसी विलेनियस आवाज आज तक बॉलीवुड में हुई ही नहीं। दिस इज कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल्स। तो बेसिकली गाइज, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 28-29 साल पुरानी होने के बावजूद भी हिट्स राइट ऑन द स्पॉट, बिकॉज उसकी रिसर्च बहुत अच्छी है, डायरेक्टर्स और मेकर्स का जो विजन था वो बहुत प्रिसाइज था, एंड दे मेड श्योर कि हर चीज ऐसी हो कि कोई भी, किसी का भी सेंटिमेंट कभी भी ना दुखे। और यार ये शर्म की बात नहीं है कि एक जापानीज डायरेक्टर ने नियरली एक डेकेड लगा दिया अपनी लाइफ को इस पिक्चर को फ्रूएशन तक लाने में, और अपने यहाँ के लोग, अपने खुद के लोग ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं आदि पुरुष जैसी। और वीएचपी जैसे संस्थानों को, जिन्होंने द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो आज तक की सबसे फैंटास्टिक, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल अडेप्टेशन है, उसको रिलीज होने से रुकवा दिया था 92-93 में, तो क्या वो इसको, इस वाहियाती को जो आदि पुरुष में चल रही है, इसको नहीं रुकवा सकते? बैन मत कराओ, बॉयकॉट भी मत कराओ, शेल्फ करा दो 2-3 साल के लिए, इनको बोलो आज से 3 साल बाद दिवाली पे रिलीज करें, टेक योर टाइम एंड इंप्रूव द प्रोडक्ट। तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि यार इनको ये पिक्चर शेल्फ कर देनी चाहिए, इनको ये पिक्चर रिलीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट टिल द टाइम दे हैव मेड अप देयर माइंड, दे हैव डन प्रिसाइज रिसर्च एंड रीवर्क द एंटायर वीएफएक्स एंड सीजीआई ऑफ द फिल्म। सो दिस वाज माय ओपिनियन। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा लोगों की आई ग्रैब करेगी ये वीडियो, उतने ज्यादा लोगों को द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलेगा, और पता चलेगा कि एनिमेशन खाली कार्टून नहीं होते। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर डाल देना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।